हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 12, जिसका शीर्षक क्या है देखिए, गिरधर की कुंडलियाँ। तो इसमें आपको सबसे पहले हम आपको पाठ परिचय बता देते हैं। क्या है पाठ परिचय में, क्या है देखिए कि गिरधर की इन कुंडलियों में लोक व्यवहार की अनुभवजन्य एवं उपयोगी बातें हैं। इन्हें समझकर हम अपने जीवन को सहज और बेहतर बना सकते हैं। तो जो गिरधर की कुंडलियाँ हैं, ये बहुत ही जीवन के लिए बहुत ही अच्छा सीख देती हैं। इनमें बहुत सारे सीख छुपे हुए हैं मनुष्य के जीवन के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। ये ना केवल आपके इस पाठ के लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आंसर के महत्वपूर्ण है, आपके ज़िंदगी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें कवि गिरधर जी ने लिखी हुई है। ठीक है, तो और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको हिंदी माध्यम के सभी वीडियोस फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इस पाठ में और क्या आपको बताया जाएगा, अलंकार को पहचानना। अलंकार के बारे में हम आपको नया अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चौपाई, रोला एवं जो ये छंद हैं, इनके बारे में छंदों का परिचय भी हम आपको अलग से वीडियो बना के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो मोस्ट टॉपिक्स आते हैं आपके बुक में दिए हुए हैं, उनसे संबंधित हम आपको बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इनके अर्थ को समझते हैं इस पाठ के। तो पहला नंबर क्या है, पहली पंक्ति देखते हैं। तो फर्स्ट में है आपका, गिरधर जी क्या बोल रहे हैं कि दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाव न रहत निदान। तो सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं कि यहाँ कवि ने बताया है कि धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो अभिमान शब्द यहाँ यूज हुआ, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है घमंड। घमंड से इसका अर्थ है। ठीक, आप लोग लिख लीजिए इसका अर्थ, जो हम आपको बताते जा रहे हैं, आपको बहुत ही काम में आने वाले हैं। तो अभिमान का अर्थ क्या होता है, घमंड। तो कभी कहता है कभी भी दौलत या संपत्ति, धन संपत्ति पाकर कभी भी सपने में भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक, और इसका चंचल जल दिनचारी को ठाव न रहत निदान, अर्थात लक्ष्मी अर्थात धन दौलत, लक्ष्मी तो बहते हुए जल के समान चंचल है। यह सदा किसी एक के पास टिक कर नहीं रहती है, यह हमेशा चलायमान होती है, एक दूसरे के पास आती जाती रहती है। थर्ड नंबर लाइन क्या है देखिए, ठाव न रहत निदान जियत जग में जसली जय, मीठे वचन सुनाए विनय सबकी सौ की जय। तो इसका अर्थ जान लेते हैं। कवि गिरधर जी कर रहे हैं कि मनुष्य को संसार में जीवन जीते हुए यश एवं सम्मान प्राप्ति का आनंद लेना चाहिए। उसे सदैव मीठे वचन बोलना चाहिए तथा सभी के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मीठे वचन सुहाए विनय सब ही सौ कीजिए, अर्थात सभी के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और मीठे वचन बोलना चाहिए। कवि का ये भाव है। अंतिम दो लाइनें क्या हैं, कह गिरधर कविराय अरे सब यह सब घट दौलत, पाहुन निस दिन चारि रहत सब ही के दौलत। तो इसका अर्थ जान लेते हैं। तो कह क्या कह रहे हैं, कहा गिरधर कविराय, कवि कहते हैं कि यह धन दौलत तो 4 दिन की है, यह तो मेहमान की तरह आती है और चली जाती है। यहाँ पाहुन का अर्थ क्या है, मेहमान। पाहुन का अर्थ क्या होता है, मेहमान या आतिथ्य। ठीक, तो आगे देखते हैं, मेहमान की तरह आती है और चली जाती है, अतः यश कमाना चाहिए क्योंकि यह जीवन भर साथ रहता है। राहत सभी के दौलत, अर्थात यश कमाना चाहिए जो जीवन भर मनुष्य के साथ में रहता है। सेकंड नंबर कुंडलिया क्या दिया हुआ है देखिए, सेकंड नंबर का फर्स्ट लाइन है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहाय न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। तो इसका अर्थ क्या होगा देखिए, गुण के गाहक। गाहक का अर्थ क्या होता है, ग्राहक। ग्राहक, ठीक, गाहक का अर्थ क्या होता है, ग्राहक से होता है। और गुण का अर्थ क्या हुआ, गुण का अर्थ क्या होता है, गुण होता है, गुण। ठीक है, तो देखिए कवि कहता है, इसका अर्थ होगा, कवि कहता है कि इस संसार में गुणों का ही महत्व है। गुण के गाहक साहस नर, अर्थात इस संसार में गुणों का ही महत्व है, सभी गुणों का आदर करते हैं। ठीक है, उसी व्यक्ति का सम्मान होता है जो गुणवान होता है।
तो दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है कि जैसे कागा को क्या शब्द सुने सबको, जैसे कौवे और कोयल की आवाज़ तो सभी सुनते हैं, पर कोयल की मधुर सुरीली आवाज़ सबको अच्छी लगती है। तो आपके इस लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, कोकिला सबे सुहावन, अर्थात कोयल की आवाज़ सबको सुहावनी अच्छी लगती है, मधुर लगती है, लेकिन कौवा की आवाज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। अगली लाइन देखते हैं हम, दो को रंग एक काग सब है अपावन। लेकिन इस लाइन का अर्थ क्या है कि दोनों के रंग एक जैसे होते हैं, कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है, पर उनमें से कोयल सबको पसंद आती है, सबको अच्छी लगती है, और कौवा जो होता है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है, इसका अर्थ निकल रहा है, भाव अर्थ क्या निकल रहा है कि क्योंकि उसके कोयल के अंदर गुण है, अच्छा गुण है, वो एक सुरीली आवाज़ निकालती है, और वह गुण कौवे के अंदर नहीं है, इसीलिए केवल गुण के कारण ही लोग कोयल को पसंद करते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है कि लोग अर्थात व्यक्तियों के पास में गुण होना चाहिए, कुछ वेशभूषा से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है कि उनका चेहरा कैसा है और कैसी बनावट है, ठीक, तो उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं तो उनको सभी लोग पसंद करेंगे। अंतिम की दो लाइनें हैं, का गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के बिन गुण लाहे न कोय सहज नर गाहक गुण के। तो इन लाइनों का अर्थ है कि कवि गिरधर व्यक्तियों को, मनुष्यों को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मेहनत के मालिक, या यह याद रखो कि गुणहीन व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता है। गुणहीन व्यक्ति जो होता है उसका कोई भी सम्मान नहीं करता है, सभी व्यक्ति गुणवान को ही आदर देते हैं, गुणी व्यक्ति ही जीवन में सम्मान अथवा शोभा पाता है, ठीक। तो इसका टोटल अर्थ ये हो गया। थर्ड और लास्ट नंबर कविता क्या है, कुंडलिया क्या है गिरधर जी की, देख लेते हैं। बीती ताहि विसार दे आगे की सुध ले, जो बन आवे सहज में ताही पे चित दे। तो इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवि अपने जीवन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर स्पष्ट करते हुए कहता है कि मनुष्य को बीती बातों को भूल जाना चाहिए, बीती बातों में उलझे रहना उचित नहीं होता है, उससे मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, उसे अपने भविष्य पर भी ध्यान देना चाहिए, मनुष्य को ऐसे कार्यों में मन लगाना चाहिए। देखिए आगे क्या है, ताही पे चित दे बात जोई बनी आवे, मनुष्य को ऐसे कार्यों में मन लगाना चाहिए जो सहज में हो सकते हैं। ऐसे कार्यों को लगन के साथ करने से जीवन में सफलता भी मिलती है। अगली लाइन क्या बोल रही है कि दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा कि व्यक्ति को अपने काम में, जो व्यक्ति काम कर रहा है, काम में सफलता मिलने पर दुष्ट व्यक्ति हंसी भी नहीं उठाते और मन में भी कोई पीड़ा या कष्ट नहीं होता है। चित्त में खता न पावे अर्थात मन में कोई भी पीड़ा या कष्ट नहीं होता है यदि व्यक्ति अपने काम में सफल हो जाता है तो। अंतिम की दो लाइनें देखते हैं। कह गिरधर कविराय यह करुमन प्रतीति, आगे को सुख समुझ होय बीती सो बीती। तो इसका भावार्थ क्या होगा कि कह गिरधर कविराय अर्थात गिरधर कविराय कहते हैं कि मन में यह निश्चय कर लो कि जो बीता सो बीता अर्थात जो बीत गया उसको भूल जाओ, उसकी चिंता मत करो और भविष्य को सुंदर बनाने का प्रयत्न करो, है ना। भविष्य को अपने सुंदर बनाने का प्रयत्न करो, वर्तमान और भविष्य की चिंता करो। जो बीत गया उसको ना तो सुधारा जा सकता है, जैसे भी बीत गया उसको जाने दो। तो यही कविराय बोल रहे हैं कि बीती ताई विसार दे, जो बीत गया उसको विसार दो, उसको भूल जाओ। विसार दे का अर्थ होता है भूलना, ठीक, विसार दे। और आगे की सुध दे, अपने भविष्य की चिंता करो और अपने भविष्य को संवारो, उज्जवल बनाने का प्रयास करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, ठीक है। तो इसका भावार्थ टोटल ये अर्थ हो गया। तो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक काम क्या करना है कि आपको कवि परिचय के बारे में ज़रूर पढ़ना है। ये
कवि के बारे में पता चलता है, आपको जानकारी मिलती है, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। परीक्षा में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक, कहाँ हुआ था, अवध में हुआ था, संवत 1770 में हुआ था। और इनके बारे में आपको टोटल ये पढ़ लेना है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। अगर जो आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिए, नहीं वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको कहाँ करवाएंगे, अभ्यास के प्रश्न उत्तर टोटल करवाएंगे जो भी दिए हुए हैं। देखिए ये प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं, ठीक। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम आपको फ्री में इतनी बेहतरीन वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। और आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।